नमस्कार, मैं आयुषी त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं, जो विषय सामान्य रूप से हमसे आपसे अनछुआ सा रहा है, अर्थात हम उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं या जानते भी रहे हैं तो बहुत थोड़ा जानते हैं। जैसे हमारे संविधान की जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति का सौंदर्यीकरण या साज सज्जा किसने की और किस तरीके से। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा आपसे करेंगे। तो वास्तव में जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान को हाथ से लिखा गया था, अर्थात संविधान की मूल प्रति जो है वो हस्तलिखित है। और इस मूल प्रति को जो हाथ से लिखा था, हस्तलिखित किया गया था, वो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और उस मूल प्रति का सौंदर्यीकरण करने की जिम्मेदारी दी गई थी नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस कौन थे? एक बात तो ये जाननी चाहिए हमें कि नंदलाल बोस थे कौन। तो वास्तव में नंदलाल बोस शांति निकेतन के एक बहुत बड़े चित्रकार थे। जब उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ सहयोगियों के माध्यम से या सहयोगियों के साथियों के सहयोग से इस मूल प्रति का सौंदर्यीकरण किया। और वह सौंदर्यीकरण जो उन्होंने किया था वो कैसे किया? उन्होंने जो संविधान के 22 भाग थे, वास्तव में जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ और लागू हुआ तो उसमें कुल 22 भाग थे। उन्होंने 22 भागों में से प्रत्येक भाग में एक एक चित्र बनाए थे। और जो चित्र बनाए थे उनका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भारत का जो इतिहास है, भारत के इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाना या दिखाना। अर्थात भारत के इतिहास का विकास किस किस तरीके से होता गया, किन किन पायदानों सीढ़ियों से आगे बढ़ता हुआ भारत का इतिहास का विकास होता गया, ये दिखाना था। दूसरा, भारतीय संस्कृति जो है, गौरवशाली संस्कृति जो हमारी है, उसको चित्रों के माध्यम से उसका वर्णन करना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, भारत के संविधान के सभी 22 भागों में एक एक प्रत्येक भाग पर कोई ना कोई चित्र। इनको हम समझ लें, इनको जान लें, ये आपकी जानकारी में निश्चित रूप से वृद्धि करे। पहले भाग में उन्होंने क्या किया, मोहनजोदड़ो काल की जो मोहरें थी उनका चित्र बनाया। भाग 2 में वैदिक काल के जो गुरुकुल के आश्रम थे उसका चित्र बनाया था। और भाग 3 में भगवान श्री राम की लंका विजय जो हुई उसका चित्र बनाया। भाग 4 में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया था। भाग 5 में महात्मा बुद्ध से संबंधित चित्र बनाए और भाग 6 में स्वामी महावीर से संबंधित चित्र बनाए। भाग 7 में उन्होंने क्या बनाया, सम्राट अशोक और उनसे संबंधित चित्र बनाए। भाग 8 में गुप्तकाल, भाग 9 में विक्रमादित्य और भाग 10 में नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र बनाया। भाग 11 में उड़ीसा की स्थापत्य कला पर एक चित्र बनाया। इसके बाद भाग 12 में नटराज, भाग 13 में गंगा का अवतरण, भाग 14 में मुगल कालीन स्थापत्य कला, भाग 15 में शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह पर चित्र बनाए थे और भाग 17 में महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित चित्र बनाए। दरअसल महारानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से लड़ते हुए चित्र बनाया था भाग 16। भाग 17 में दांडी यात्रा और भाग 18 में नोआखाली दंगों के समय गांधी जी ने जो शांति यात्रा निकाली थी, शांति मार्च निकाला था, उसका चित्र बनाया। भाग 19 में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित चित्र बनाया था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की परेड की सलामी लेते हुए दिखाई दिए। भाग 20 में हिमालय से संबंधित चित्र बनाए, भाग 21 में रेगिस्तान और भाग 22 में हिंद महासागर से संबंधित चित्र बनाए। तो इस तरह से नंदलाल बोस को जो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि
भारत के संविधान की मूल प्रति का सौंदर्यीकरण करें, और उस सौंदर्यीकरण को करने के लिए उन्होंने भारत के संविधान के 22 भागों में से प्रत्येक भाग में एक एक चित्र बनाया, जो भारत की इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाता है, अर्थात इसका आधार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है। तो इस तरह से भारत के संविधान की मूल प्रति के 22 भाग में किस किस भाग में क्या क्या चित्र बनाए गए हैं, निश्चित रूप से आपको ये जो जानकारी है ये आपके लिए लाभदायक होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप सब विद्यार्थियों के लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए हम इसी तरह से किसी न किसी विषय पर वीडियो बनाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सबके सहयोग के लिए, आपकी तैयारियों में सहयोग के लिए, विशेषकर टीजीटी, पीजीटी, आईएएस और पीसीएस, इनकी तैयारियों में सहयोग के लिए टेलीग्राम पे डेली टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो होगी, इसमें हम भूगोल और राजनीति विज्ञान, इसके साथ संविधान, इन पर हम डेली 10 क्वेश्चन देंगे और अगले दिन उन प्रश्नों के आंसर देंगे, जिससे कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं और आपको प्रश्नों का एक बड़ा संग्रह धीरे धीरे आपके पास हो जाएगा, जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में लाभ पहुंचाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को से आप जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर ही हम आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम आपको यूट्यूब पर व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज भी बहुत ही जल्दी उपलब्ध कराने वाले हैं। तो इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसका लाभ लें और अपने आप को परीक्षाओं के लिए तैयार करें। धन्यवाद।